दर्पण टीवी। दोस्तों, एक बहुत समय पहले की बात है। एक ढोलकपुर गांव था। उस गांव के एक परिवार में एक किशन नाम का आदमी रहता था। उसकी एक पत्नी और 2 बेटियां थीं। एक बेटी पहली पत्नी की थी, जो अब इस दुनिया में नहीं रही थी, और दूसरी बेटी उसके पास खड़ी थी। बेटी अपनी माँ के पास आती है और अपनी माँ से कहती है कि माँ, मुझे बैडमिंटन चाहिए। मैं अपने दोस्तों के साथ बैडमिंटन खेला करूँगी। फिर उसकी माँ कहती है कि कल तुम्हें बैडमिंटन ला दूँगी। अब तुम अपने कमरे में जाओ। फिर बेटी वहाँ से खुशी होकर चली जाती है। फिर दूसरे दिन उसके बैडमिंटन आ जाते हैं और वह अपने दोस्त के साथ खेलने लगती है। तभी उसकी छोटी बहन राधिका उसके पास आती है और कहती है कि दीदी, मैं भी बैडमिंटन खेलूँगी। मैंने कभी बैडमिंटन खेला नहीं है। उसकी बहन उसे बैडमिंटन खेलने के लिए हाँ कर देती है और वह बैडमिंटन खेलने जा ही रही होती है। तभी उसकी सौतेली माँ आवाज़ कस कस के लगाती है, राधिका, ओ राधिका, ये कभी घर पर टिकती ही नहीं है। और राधिका जल्दी ही भागकर अपनी सौतेली माँ के पास आ जाती है और कहती है, क्या है माँ, मैं तो सब घर का काम करके गई थी, खाना भी बना दिया था, बर्तन भी धुल दिए थे, पूरी घर की सफाई भी कर दी थी। तभी उसकी सौतेली माँ कहती है कि सब्जी लेने कौन जाएगा और कपड़े को धुलने को कौन धोएगा, वो कौन करेगा, और जबान चलाती है, कुछ तो तुझसे होता ही नहीं है, जबान चलाने को बता दो। तभी उसकी बेटी तेज आवाज़ सुनकर वहाँ आ जाती है और कहती है कि माँ, राधिका को क्यों डांट रही हो? कितना तो काम करती है, सबका ख्याल भी रखती है, और कभी उसे आराम करने नहीं देती हो, कभी तो उसे खेल लेने दिया करो। फिर उसकी माँ कहती है, बेटी, तुम नहीं समझोगी, ये कितनी चालाक है, तुम बहुत छोटी हो, तुम इसके बहकावे में मत आना, नहीं तो तुम्हें भी बिगाड़ देगी। ये लड़की बिल्कुल अपनी माँ पर गई है, बिगड़ैल कहीं की। फिर उसके बाद राधिका गांव की एक दादी के पास मिलने आती है और वह दादी के पास बैठकर रोने लगती है। फिर उसकी दादी कहती है, बेटी, मैं समझ गई हूँ कि आज फिर से तुझे डांट लगाई गई है, मैं क्या ही कर सकती हूँ, वो इतनी वैसी ही तेज है। मैं तुझसे कह रही हूँ कि तेरी सौतेली माँ तुझसे कुछ भी कहे, तुम उसका कोई जवाब मत दिया करो, जो उसे कहना है उसे कहने दिया करो, खुद अपने आप ही समझ जाएगी। फिर राधिका दादी की बात की हाँ कर देती है और अपनी दादी की बात मानकर अपने घर को चली आती है। घर आते ही उसकी सौतेली माँ उसे देख लेती है। फिर वह पूछती है, कहाँ गई थी? ज़रूर किसी को बताने गई होगी मेरी बात। तुझे तो मेरी बुराई करने में मज़ा आता है, इतना सब कुछ
सुनकर राधिका कोई जवाब नहीं देती है और वह चुपचाप रहती है। एक दिन उसकी माँ बीमार हो जाती है। तभी राधिका काम छोड़कर माँ को देखने आती है और उसके पास बैठकर राधिका पूछती है, क्या हुआ है माँ? आपको तो बहुत तेज बुखार है, दवा भी नहीं ली आपने और किसी को बताया भी नहीं। फिर उसके बाद राधिका माँ को चाय देती है और वह चाय पी लेती हैं। राधिका के जाने के बाद वह सोचती हैं कि मेरी बेटी तो इतने देर से दोस्तों से बात कर रही थी, उसने मुझसे नहीं पूछा और जिसे हम इतना बुरा भला कहते रहते हैं उसने मेरी इतनी देखभाल की, मेरा समय से ख्याल रखा। फिर उसे अपनी बात पर पश्चाताप होता है और राधिका के बारे में बुरे ख्याल निकाल देती है। सुबह जब राधिका घर में झाड़ू लगा रही होती है तभी उसकी माँ उससे माफ़ी मांगती है और कहती हैं, मैं तुम दोनों को एक समान माना करूँगा। फिर राधिका कहती है, माँ अब हम लोग बहुत खुशी खुशी रहा करेंगे और झगड़ा भी नहीं किया करेंगे। फिर वह परिवार खुशी खुशी रहने लगा। दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर